शुभ संध्या बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। और वचन का सीधा मतलब क्या होता है? संख्या। वचन का सीधा मतलब होता है संख्या। संख्या क्या बच्चा? गिनती का जो 1 2 3 4 ऐसा जो होता है, जो गिनती होती है ना, उसको हम लोग संख्या बोलते हैं। तो वचन से सीधा तात्पर्य है संख्या का, एक है अनेक है। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? वचन कहते हैं। तो लिखना चाहते हो परिभाषा तो लिख सकते हो परिभाषा। ठीक है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से क्या चीज का बोध हो? संख्या का बोध हो, तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक या अनेक होने का बोध हो। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। ठीक है, संख्या मतलब एक या अनेक। समझे? एक या अनेक। समझे? नहीं? देखते हैं फिर से। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या मतलब एक या अनेक होने का बोध हो, उसको हम लोग वचन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो तुम लोगों ने देख लिया, इसका उदाहरण भी देख लो। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण देखो, लड़का। जब हम लोग बोलते हैं लड़का, इसका क्या मतलब है? एक लड़का। एक लड़का, इसका मतलब यही है। और बोलते हैं लड़के, लड़के, इसका मतलब क्या है? अनेक लड़के। एक का विपरीत अनेक होता है, अनेक लड़के। ठीक है, अनेक लड़के बहुवचन में अनुस्वार यहाँ पे होगा, ये बिंदी यहाँ पे होगी। समझ गए? तो ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भेद? देखो, दो भेद। कौन कौन से? एक वचन, और दूसरा क्या होता है? बहु वचन। ठीक है, एक मतलब तो एक होता ही है, ठीक, और बहु मतलब होता है अनेक। जब यहाँ पे अनेक वस्तुएं हो, अनेक व्यक्ति हो, तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे? बहुवचन हम लोग बोलेंगे। समझे? तो वचन के कितने भेद? दो भेद, एक वचन और बहुवचन होता है। समझ गए? अब हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। समझ गए? तो कोशिश तो आपको करते ही रहना है, हमेशा हमेशा। अब एक वचन की परिभाषा भी हम देख लेंगे। और तुम्हें पता है, एक बहुत ही मजेदार बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी में एक वचन बहुवचन, ठीक है, और संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन, मतलब 3 वचन। संस्कृत में वचनों की संख्या 3 है
और हिंदी में वचनों की संख्या 2 है। समझ गए? तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? वचन के भेद हम लोग देखेंगे। वचन के भेद। वचन के भेद क्या देखा था? एक वचन किसको बोलेंगे? शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का ज्ञान हो उसको एक वचन बोलेंगे। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक मिनट, तो लिखने में गड़बड़ हो गया। एक व्यक्ति, आधा व, एक व्यक्ति या एक क्या बच्चा? वस्तु। ठीक है ना? समझ गए? एक वचन किसको कहते हैं? एक व्यक्ति या एक वस्तु का जब ज्ञान हो, यानी शब्द के जिस रूप से, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? एक वचन हम लोग कहते हैं। और जैसे क्या होगा तुम लोग को पता है? जैसे क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या है? जैसे लड़का, पुस्तक, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। किताब, पुस्तक और किताब एक ही चीज है लेकिन शब्द दो अलग अलग हैं। समझे? दूसरा है हमारा, पहला तो आ गया था एक वचन, दूसरा अब आ जाएगा बहुवचन। बहुवचन, ये बहु का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चा? अनेक। ठीक है, बहुत सारे। ये बहु का मतलब होता है अनेक। तो जब अनेक व्यक्ति, अनेक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तब उसको, जब अनेक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो क्या कहते हैं बच्चा? बहुवचन उसको कहते हैं। जैसे लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, बहुवचन में है। पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकें। सब में बिंदी लगाइए, अनुस्वार। ठीक है, इस बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। लड़के, फिर किताब का क्या होगा? किताबें, किताबें, बिंदी ऐसा लगा दीजिए। समझ गए? अब हमारा अगला है वचन की पहचान। हम वचन की पहचान कैसे करें? शब्द आपके समक्ष रहता है, कई बार बच्चे वचन को लिंग समझ लेते हैं, लिंग को वचन समझ लेते हैं, तो वो काम नहीं करना है। वचन का मतलब ही है संख्या, गिनती, कितने हो रहे हैं वो संख्या में, एक है, अनेक है, क्या है, वो समझना पड़ता है। ठीक, तो हम लोग वचन की पहचान कैसे करते हैं बच्चा? क्रिया के द्वारा करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा भी हम लोग करते हैं। संज्ञा मैंने पहले भी पढ़ाया है। संज्ञा किसको कहते हैं आपको पता ही है। वचन की पहचान, वचन की पहचान। कई बार पता ही नहीं चलता है कि ये शब्द एक वचन में है कि बहुवचन में है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आप जितना भी पढ़ेंगे, ठीक है,
अथाह समंदर है हिंदी। आप जितना भी पढ़ेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, आपको मोती मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेहनत जितना करेंगे, सफलता आपको ही मिलेगी। समझ गए? तो वचन की पहचान हम लोग कैसे कैसे पहचानते हैं? पहला है हमारा संज्ञा। बच्चा अनुस्वार लगाइए, ऊपर बिंदी। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि क्या क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। संज्ञा तो आपको पता है किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए। और सर्वनाम भी आपको पता है कि किसको कहते हैं। ठीक, सर्वनाम जो सब संज्ञा के बदले में आता है, और संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो हम संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम पहचान करेंगे। ठीक है, अब देखो उदाहरण देखो। हलवाई ने मिठाई हलवाई ने मिठाई बनाई। एक मिनट। हलवाई ने मिठाई बनाई। ठीक है, अब हम देखेंगे जब इसका वचन चेंज करेंगे। देखो अभी क्या है कि हलवाई ने मिठाई बनाई, इससे क्या पता चल रहा है, ये एक वचन में है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हलवाई ने मिठाइयाँ हलवाई ने मिठाइयाँ बनाई। ठीक है, हलवाई ने मिठाइयाँ बनाई, ये बहुवचन में है। ठीक है, तो हम ऐसे भी शब्दों को पहचान सकते हैं कि हमारा जो शब्द दिया हुआ है ये बहुवचन में है कि एक वचन में है। ठीक है, और अब दूसरा है, देखो ये तो संज्ञा के द्वारा हो गया। संज्ञा के द्वारा, संज्ञा। ठीक है, ये है संज्ञा, ये है संज्ञा। संज्ञा के द्वारा हो गया, क्योंकि ये भी वस्तु का नाम है। मिठाई खाने वाली एक चीज है, वस्तु है, तो संज्ञा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम के द्वारा। ये पहला एग्जाम्पल है आपका, ये दूसरा एग्जाम्पल। सर्वनाम के द्वारा वह जाता है। अच्छा चलो, मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वह चाहता है, थोड़ा बहुत ही इजी है। अब ये देख लेते हैं कि सर्वनाम की जैसी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो वो कैसा होता है, तो देख लो यहाँ पे क्या है। हलवाई ने मिठाई बनाई, संज्ञा है। हलवाई, मिठाई संज्ञा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हलवाई की जगह पे वह लिख सकते हैं कि वह मिठाई बनाता, वह मिठाई बनाता है। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखो ये हो गया हमारा सर्वनाम। ये हलवाई की जगह पे वह शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, वह मिठाई बनाता है। अब देखो इसको बहुवचन में यदि हम लोग लिखेंगे तो वह की जगह पे क्या होगा, वे मिठाइयाँ क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। ऐसा समझे, वे मिठाइयाँ बनाते हैं।
हो गया हमारा बहुवचन में। तो ये क्या है बच्चा? ये सर्वनाम के द्वारा ये पहचान हुआ, सर्वनाम। ठीक है, वह का वे बहुवचन में। ठीक, अब हमारा क्या है? क्रिया के द्वारा। ये संज्ञा के द्वारा था, ये सर्वनाम के द्वारा है। ठीक है, अब हमारा है दूसरा क्या है? क्रिया के द्वारा। क्रिया, क्रिया के द्वारा क्या चीज? क्रिया के द्वारा क्या चीज? वचन की पहचान। ठीक, हम कैसे करते हैं? देखो, पहला है पक्षी आकाश में, आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में, सॉरी पहले लिख दो, पक्षी आकाश में उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ता है। ठीक है, इस शब्द, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है? पक्षी आकाश में उड़ता है। क्या पता चल रहा है बच्चा? एक ही पक्षी है। ठीक, अब इसको बहुवचन में, तो इसमें क्रिया कौन है? बताओ, पक्षी क्या है? एक चिड़िया का नाम है, संज्ञा है। आकाश में कहाँ है? एक जगह है, अधिकरण कारक एक जगह है। ठीक है, उड़ता है क्या है बच्चा? ये है हमारा क्रिया। अब क्रिया के द्वारा भी वचन हम लोग निर्धारित करते हैं। कैसे कैसे करना है? तो पक्षी, पक्षी का बहुवचन पक्षी ही होता है, पक्षियां नहीं होता है। पक्षी का बहुवचन पक्षी ही होता है। ठीक, पक्षी आकाश में, आकाश में उड़ते उड़ते हैं। समझ गए? देखो, उड़ता है एक वचन में, उड़ते हैं बहुवचन में। तो ये क्रिया के द्वारा हमने बताया कि हमारा जो वाक्य है, जो पक्षी है, जो संज्ञा है, वो क्या है? बहुवचन में है। पक्षी उड़ते हैं बहुवचन, पक्षी उड़ता है क्या होगा बच्चा? वो भी एक वचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। समझ गए? ठीक, धन्यवाद।